students. Today we will study chapter 2. Our chapter 2 name is linear equations in one variable. We will learn in this chapter. इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे? First is solving linear equations having the variable on both sides. Transposition method. Second is solving equations reducible to the linear form. Cross multiplication method. And third is solution of linear equations. Word problems. You are now well versed with algebraic expressions and their operations. अब आप काफ़ी अच्छी तरीके से जान चुके होंगे algebraic expressions को और उनके operations को. Any algebraic expressions becomes an equation when it contains an equal to sign. कोई भी algebraic expressions जो है वो equation बन जाता है जब equal to का sign contain करता है. In other words, दूसरे शब्दों में कहें तो an equation is a statement of equality involving one or more unknown variables. जो इक्वेशन है स्टेटमेंट में इक्वलिटी वो इन्वॉल्व करती है एक या एक से ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स को. फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 9, 2x² + 3x - 1 = 0, 4x + 5y = 20 एक्सेट्रा आर इक्वेशंस. ये कुछ इक्वेशंस हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सेट्रा. काफ़ी अलग अलग टाइप्स के इक्वेशंस होते हैं जैसे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सेट्रा. इन दिस चैप्टर You shall learn about linear equations in one variable. इस चैप्टर में आप linear equation in one variable के बारे में पढ़ेंगे. Solving linear equations having the variable on both sides. Transposition method. Solve करते हैं linear equations को जिसमें one variable जो variables होते हैं दोनों तरफ ही होते हैं. Transposition method से solve करते हैं. In this case, where an equation consists of variable terms and numbers on both sides of equality, the method of solving involves transposition or shifting of variable terms on वन साइड एंड न्यूमरल्स ऑन अनदर साइड. इस केस में जहाँ पर इक्वेशन में वेरिएबल्स टर्म्स में भी और नंबर्स में भी कंसिस्ट होते हैं दोनों ही तरफ इक्वलिटी में, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोजिशन का मेथड यूज करते हैं. मतलब वेरिएबल्स टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करते हैं और नंबर वाले टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करके सॉल्व करते हैं. स्टेप 1, आइडेंटिफाई द वेरिएबल टर्म्स एंड द न्यूमरल्स. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल टर्म्स को और न्यूमरल्स को. स्टेप 2, सिंप्लीफाई द LHS एंड RHS. फिर आपको LHS को अलग और RHS को अलग सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है. स्टेप 3, ट्रांसपोज वेरिएबल टर्म्स टू द LHS एंड न्यूमरल्स टू RHS. फिर आपको ट्रांसपोज करना है वेरिएबल्स टर्म्स को LHS में और न्यूमरल्स को करना है आपको ट्रांसपोज RHS की तरफ. स्टेप 4, सिंप्लीफाई द ट्रांसपोज्ड LHS एंड RHS एंड रिड्यूस ईच साइड टू अ सिंगल टर्म. फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, ट्रांसपोज करना है LHS और RHS को और एक दूसरे को सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है दोनों ही साइड. स्टेप 5, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑन LHS. दोनों ही साइड आपको डिवाइड करना है उन वेरिएबल के LHS में से जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से. एग्जांपल 1, सॉल्व x - 1/4 ब्रैकेट में x - 2 - x/6 इक्वल होगा 2x + 8/3 - 3 के. एंड चेक द सॉल्यूशन. आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को चेक भी करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. हमारा LHS है ये और बच्चों RHS है ये. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम एलसीएम लेते हैं 4, 6 और 3 का. तो एलसीएम आएगा 12. अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 12 से, तो हमें क्या मिलेगा, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई की बच्चों और इस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई की. 12x - 3 ब्रैकेट में x - 2 - x/6 सॉल्व करके ये आएगा और 4 ब्रैकेट में 2x + 8 - 36 ये आएगा. अब देखिए 12x माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x आएगा बच्चों और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 ब्रैकेट में 2 - x/6 आएगा. इस 4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो 4 2 = 8x + 4 8 = 32 - 36. अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आएगा प्लस ये हम ऐसे ही लिखेंगे. देखिए 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 2 - x/2, 2 - x/2 हमने यहाँ पर ये लिखा है. अब देखिए 8x ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों -4. अब हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2. दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो 2 - x बचेगा बच्चों इज इक्वल्स टू 2 8 = 16x और 2 4 = -8 आ जाएगा बच्चों. अब देखिए 18x - x 17x होते हैं प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16x - 8. अब देखिए 17x ये प्लस का 16x इसको एक साइड लेकर आएंगे, हम ट्रांसपोजिंग करेंगे 16x को LHS में और 2 को RHS में. हमने 16 को क्या करा, ट्रांसपोज किया LHS में और इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे हम RHS में. तो देखिए इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आएगा
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा। इट मीन एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी -10। चेक करते हैं हमारा आंसर ठीक है या फिर नहीं। तो देखिए एलएचएस हमारी ये इक्वेशन थी, हम एलएचएस में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हम -10 रखकर देखते हैं। देखिए जहाँ भी एक्स था हमने -10 रखा, -10 करके देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने माइनस प्लस साइन को सॉल्व किया, उसके बाद हमने सिंपल क्या करा बच्चों, इन दोनों को अंदर सॉल्व किया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद बच्चों हमने फिर बाहर से सॉल्व किया, हमारा -10 + 3 = -7 हमारा आंसर आया। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में भी बच्चों जहाँ पर भी एक्स दिखे वहाँ पर आपको -10 रखना है। -10 रखकर बच्चों हमारा क्या है, -4 - 3 = -7, यहाँ भी -7 और यहाँ भी -7, मतलब एलएचएस इक्वल है आरएचएस के। एलएचएस क्या है बच्चों, इक्वल है आरएचएस के। तो x = -10 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो x = -10 बच्चों क्या है, सॉल्यूशन है हमारे गिवन इक्वेशन को। जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उसका सॉल्यूशन है बच्चों -10। एग्जांपल 2, सॉल्व 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 = 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9 एंड चेक द सॉल्यूशन। आपको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व भी करना है, फिर अपने सॉल्यूशन को चेक भी करना है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका एनसीईआरटी का है। सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो इक्वेशन थे वो इक्वेशन लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर इसमें भी करते हैं, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 3 में भी करते हैं। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई 10f में करेंगे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 9 में भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके 1.0f आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके 0.75 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके 0.5f आएगा और इनकी मल्टीप्लाई करके 0.45 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम देखिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1.0 का मतलब 1 ही होता है, तो हमने सबसे पहले 1 लिखा, 1f लिखो बच्चों, फिर खाली f लिखो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उसको f लिखा, -0.75 = 0.5f - 0.45। हम क्या करेंगे, अब एफ वाले को एक साइड लेके जाएंगे और नंबर्स को एक साथ लेके जाएंगे, मतलब ट्रांसपोज करेंगे 0.5f को इधर एलएचएस में और -0.75 को हम ट्रांसपोज करेंगे उधर आरएचएस में। तो देखिए बच्चों इसको ट्रांसपोज करेंगे, इधर को लेंगे उसको उधर भेजेंगे। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो 0.5f आएगा, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 0.30 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ से 0.5 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 0.5 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 0.3/0.5। इट मीन्स f की वैल्यू क्या है बच्चों, 3/5, दैट इज 0.6। क्या करते हैं, चेक करते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, ये है, जहाँ पर भी इसमें हमारा f आया है वहाँ पर हम 0.6 रखेंगे, 0.6 रख के हमारा आंसर आया -0.15। आरएचएस देते हैं, आरएचएस में भी जहाँ पर f है वहाँ पर हम 0.6 रखेंगे और सॉल्व करके हमारा आंसर आया बच्चों -0.15। इट मीन्स देयरफॉर एलएचएस इक्वल है बच्चों आरएचएस के। तो f = 0.6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उसका जो सॉल्यूशन है वो 0.6 ही है। एग्जाम्पल 3, सॉल्व करना है बच्चों आपको, इस इक्वेशन को बताना है कि इक्वल है इस इक्वेशन के और अपने सॉल्यूशन को चेक भी करना है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हमने इक्वेशन लिख ली है, हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में a² + b² के। तो अब हम एलएचएस लेते हैं, यहाँ पर a क्या है 3x और b क्या है बच्चों 5। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में 3x², मतलब इस इक्वेशन को इस आइडेंटिटी में रखकर सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी में रखने पर हम जब यहाँ तक सॉल्व करके आएंगे उसके बाद हम वेरिएबल्स को एक साइड और न्यूमरल्स वाले टर्म्स को एक साइड हम ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे। 18x² को हम एलएचएस में करेंगे और -26 को भी हम किस में करेंगे, -26x को भी एलएचएस में करेंगे और 50 को हम आरएचएस में करेंगे। तो ट्रांसपोज करके हम क्या करेंगे बच्चों, हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड 26 से। 26 से डिवाइड करने पर हमारी x की वैल्यू आएगी बच्चों -1। अब हम चेक करते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में बच्चों जहाँ पर भी हमें x दिखे वहाँ पर हमें -1 रखना है। क्या रखना है, -1 रख करके हमारा आंसर आया 68। और आरएचएस में जो भी इक्वेशन है उसमें x की जगह -1 रखना है, तो हमारा आंसर आया बच्चों 68। देयरफॉर एलएचएस इक्वल है आरएचएस के। तो x = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन -1 ही है। नेक्स्ट exercise 2.1, students exercise 2.1 you have to do yourself. Solving equations reducible to the linear form, it means cross multiplication method. Let there be an equation in the form, एक इक्वेशन है किस फॉर्म में, px + q / rx + c के फॉर्म में, जो कि इक्वल है l/m के। फर्स्ट कन्वर्ट द इक्वेशन टू लीनियर फॉर्म। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन इसमें मल्टीप्लाई होगी m की और इसमें मल्टीप्लाई होगी l की। नाउ फाइंड द सॉल्यूशन बाय ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल 4 सॉल्व करते हैं 2x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 के। सोल्यूशन देखते हैं हम क्या करेंगे बच्चों, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 की मल्टीप्लाई होगी इसमें और 4 इसमें मल्टीप्लाई होगी 4 से। देखिए 3 टू 6x माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू 4 5 20x और 4 3 12। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे 20x को LHS में और माइनस 3 को RHS में। तो ट्रांसपोज करके हमारा आंसर आएगा माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस 9। इट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 14x इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे 14 से। तो 14 से डिवाइड करके हमारी x की वैल्यू आएगी 9 अपॉन 14 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 9 अपॉन 14 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जांपल 5 सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई होगी इस इक्वेशन में और -1 की मल्टीप्लाई होगी इस इक्वेशन में। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमने क्या करा, सिंपल ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज करते हैं, देखिए -8x ट्रांसपोज होगा LHS में और 12 ट्रांसपोज होगा बच्चों RHS में। तो ट्रांसपोज होकर -16x इज इक्वल टू 0 आया, मतलब 16x इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड डिवाइड करेंगे 16 से, तो x के इक्वल है 0। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके हमारा ये इक्वेशन बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। px को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस qx को ट्रांसपोज करेंगे LHS में और pq और q स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे RHS में। ट्रांसपोज करके हमारा ये आंसर आएगा। उसके बाद हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 2q से। 2q से डिवाइड करने के बाद हमारा x इक्वल आएगा -p के और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जांपल 7 सॉल्व करना है आपको इस इक्वेशन को। सॉल्यूशन देखते हैं इस इक्वेशन का। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, LHS में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा ये बनेगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ये आएगा। अब इसमें हम ट्रांसपोज करेंगे 2x स्क्वायर को और 10x को हम ट्रांसपोज करेंगे किधर बच्चों, LHS में, और हम 45 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में। ट्रांसपोज करने के बाद 13x इक्वल आएगा -33 के। अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 13 से। डिवाइड करके हमारी x की वैल्यू आएगी बच्चों -33/13 और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Solution of linear equations, word problems. Practical problems, also called word problems, are often tricky entities involving variables and numbers. जो practical problems होते हैं उनको word problems भी बोलते हैं। ये काफ़ी बार tricky entities involve होते हैं, इसमें variables भी और numerals भी। Many of the problems which we encounter in our day-to-day life can be solved easily if we are able to understand their language and convert them into linear equation. जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारी, जो हम एनकाउंटर करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ की, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि हम आसानी से समझ सके उनके लैंग्वेज के बारे में और उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो द फॉलोइंग स्टेप्स विल प्रोवाइड एन ईजी गाइड फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। नीचे आपको कुछ स्टेप्स रखे हैं, वो आपको ईजी गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। स्टेप 1, रीड एंड रीड द वर्ड प्रॉब्लम टिल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोवाइडेड एंड व्हाट इज आस्क्ड फॉर। आपको उस वर्ड प्रॉब्लम को जब तक रीड करते रहना है, रीड करना है, दोबारा से रीड करना है, जब तक आप उस वर्ड प्रॉब्लम को समझ ना जाओ कि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है। स्टेप 2, असाइन द अननोन मेजर्स द लेटर्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। फिर आपको असाइन करना है, पहचानने अननोन मेजर्स को, जो लेटर्स होते हैं एक्स वाई जेड, इन सबको। स्टेप 3, कन्वर्ट द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम इनटू सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। स्टेप 4, फॉर्म इक्वेशंस यूजिंग द कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम। फिर आपको इस इक्वेशन की फॉर्म जो है कंडीशंस का यूज करके उस प्रॉब्लम में जो दे रखा है उसको बनानी है। स्टेप 5, सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन मेजर्स। फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और अननोन मेजर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। एग्जाम्पल 8, द सम ऑफ टू नंबर इज 15। जो सम दे रखा है दो नंबर्स का वो 50 है। इफ द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, यदि नंबर्स जो है वो रेशियो में 2:3 है, फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हम वन नंबर को x मानते हैं और जो सम दे रखा है दो नंबर्स को 50 दे रखा है, मतलब अदर नंबर क्या होगा, 50 माइनस x होगा। अब x अपॉन 50 माइनस एक्स इक्वल है 2/3 के, क्योंकि रेशियो दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई x में होगी और 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी। इट मीन्स 100 माइनस 2x।
दैट इज हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इस 2x को 3x के पास, मतलब LHS में। तो ट्रांसपोज करने पर 5x इज इक्वल्स टू 100 आया। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ 5 से, इट मीन्स x की वैल्यू 20 आई। तो द टू नंबर्स आर 20 एंड 50 माइनस 20 दैट इज 20 एंड 30। तो जो दो नंबर्स है वो 20 है और 50 माइनस 20 है, 50 माइनस 20 मतलब 30। तो दोनों नंबर कौन कौन से बच्चों, 20 और 30। एग्जाम्पल 9, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 4। दो डिजिट नंबर है, उनका जो सम है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, वो 4 डिजिट आ रहा है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स। यदि 18 उसमें ऐड किया जाए नंबर में तो डिजिट रिवर्स हो जाती है। फाइंड द नंबर, तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, लेट करते हैं डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस की x मान लेते हैं। तब जो डिजिट होगी टेंस प्लेस की वो 4 माइनस एक्स होगी। अब जो नंबर है वो 10 मल्टीप्लाई डिजिट एट टेंस प्लेस है प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस। अब 10 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 40 माइनस 10x प्लस एक्स, इट मीन्स 40 माइनस 9x आएगा। अब रिवर्सिंग करते हैं डिजिट को एक न्यू नंबर के लिए, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 10x प्लस 4 माइनस एक्स, इट मीन्स 9x प्लस 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर क्या है, 18 है, इक्वल है किसके, न्यू नंबर के। तो 40 माइनस 9x प्लस 18 इक्वल होगा 9x प्लस 4 के। इट मीन्स 58 माइनस 9x इक्वल है 9x प्लस 4 के। अब हम ट्रांसपोज करेंगे इस 9x को LHS में और इस 58 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में। तो माइनस 9x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 58, इट मीन्स माइनस 18x इज इक्वल्स टू माइनस 54। इसको हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 18x इज इक्वल्स टू 54 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे दोनों तरफ 18 से, तो डिवाइड करके x की वैल्यू आएगी हमारी 3। Therefore, digit at unit place is equals to 3 and digit at tens place is equals to 4 minus that is 1। मतलब यूनिट प्लेस पर वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 3 है और टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है बच्चों, 4 माइनस 3 मतलब 1। तो द नंबर इज 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 दैट इज 13। तो वो नंबर क्या है बच्चों हमारा 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 6 ज़्यादा है उसके न्यूमरेटर से। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। यदि 2 को ऐड कर दिया जाए दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर को, उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसको x लेट कर लेते हैं और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम x प्लस 6 लेट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, x अपॉन x प्लस 6। यदि हम 2 को ऐड करें दोनों तरफ, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, मतलब न्यू न्यूमरेटर क्या बनेगा x प्लस 2 और न्यू डिनोमिनेटर बनेगा बच्चों x प्लस 6 प्लस 2, इट मीन x प्लस 8। नया फ्रैक्शन हुआ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 8। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 2 अपॉन x प्लस 8 इक्वल है 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 1 की मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ये आएगा। अब हम इस x को ट्रांसपोज करेंगे LHS में और इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में। ट्रांसपोज करने के बाद हमारी x की वैल्यू आएगी 4, आएगी बच्चों x की वैल्यू 4। Therefore, न्यूमरेटर इक्वल है 4 के, डिनोमिनेटर इक्वल है 4 प्लस 6 मतलब 10 की। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों हमारा 4/10। एग्जाम्पल 11, 5 years ago 5 साल पहले शिखा वॉज थ्राइस, शिखा थ्राइस थी एज ओल्ड एज हनी, हनी की उम्र से 10 years लेटर 10 साल बाद शिखा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हनी। 10 साल बाद जो शिखा है वो ट्वाइस हो जाएगी हनी की, मतलब हनी की उम्र से। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो अब वो कितने साल की है। सोल्यूशन देखते हैं, हनी की एज कितनी है, 5 साल पहले x ईयर्स मान लेते हैं, शिखा की एज 5 साल पहले 3x ईयर्स मान लेते हैं। अब हनी की प्रेजेंट एज कितनी है, x प्लस 5 ईयर्स और शिखा की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x प्लस 5 ईयर्स। हनी की एज 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 प्लस 10 मतलब x प्लस 15 ईयर्स। और 10 साल बाद शिखा की एज कितनी होगी बच्चों, 3x प्लस 5 प्लस 10, इट मीन्स 3x प्लस 15 ईयर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x प्लस 15 इक्वल है 2 ब्रैकेट में x प्लस 15 के, तो 3x प्लस 15 इक्वल है 2x प्लस 30 के। अब ट्रांसपोज करते हैं, 2x को ट्रांसपोज करेंगे LHS में और 15 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में। ट्रांसपोज करने के बाद x की वैल्यू हमारी आई 15, क्या है बच्चों 15। Therefore, honey's present age is equals to, honey की present age क्या है, x plus 5, it means 15 plus 5 that is 20 years। और शिखा की present age है 3x plus 5 मतलब 3 multiply 15 plus 5 it means 45 plus 5 that is 50 years। Next example 12, a train is traveling at a speed of 60 km per hour from Delhi to Kolkata। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 60 km per hour की स्पीड से दिल्ली से कोलकाता तक। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, वापस आने की जर्नी में, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 50 km per hour एंड टेक्स 4 hours मोर देन द ऑनवर्ड जर्नी। और वो ट्रैवल करती है 50 km per hour की स्पीड से और वो 4 घंटे लेती है, ज़्यादा लेती है ऑनवर्ड जर्नी से जितने में वो गई थी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता, तो वो डिस्टेंस फाइंड करना है, दिल्ली और कोलकाता के बीच में डिफरेंस कितना है। सोल्यूशन देखते हैं, लेट कर लेते हैं टी बी द टाइम ऑफ ऑनवर्ड जर्नी, टाइम लेट कर लेते हैं टी ऑनवर्ड जर्नी के लिए।
वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के ऑनवर्ड जर्नी क्या थी, दिल्ली से कोलकाता तक थी, तो डिस्टेंस कितना निकलेगा 60 मल्टीप्लाई टी किलोमीटर। तो रिटर्न जर्नी मतलब कोलकाता से दिल्ली, टाइम कितना है टी प्लस 4 आर, डिस्टेंस कितना लगा 50 मल्टीप्लाई टी प्लस 4 किलोमीटर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से 60 टी इक्वल है 50 ब्रैकेट में टी प्लस 4 के, तो 60 टी इक्वल है 50 टी प्लस 200 के। अब ट्रांसपोज करते हैं इस 50 टी को LHS में, तो tan t इज इक्वल टू 200 आएगा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो t हमारा 20 आवर्स आएगा। Therefore distance between Delhi and Kolkata is equal to 60 multiplied by t, that is 60 multiplied by 20, it means 1200 kilometer. Example 13, each side of a triangle is increased by 10 centimeter. हर एक साइड जो है ट्रायंगल की वो इंक्रीज हो रही है 10 सेंटीमीटर। इफ द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ द न्यू ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल इज 5:4, यदि जो पैरामीटर दे रखा है रेशियो में नए ट्रायंगल का वो 5:4 में है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल, तो आपको उस ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। सोल्यूशन देखते हैं, लेट कर लेते हैं पैरामीटर क्या है उस गिवन ट्रायंगल का, x सेंटीमीटर। यदि ए बी सी तीन साइड है उस ट्रायंगल की, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा x के। हर एक साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है 10 सेंटीमीटर, मतलब नई साइड क्या है बच्चों, a प्लस टेन बी प्लस टेन और सी प्लस टेन। तो पैरामीटर क्या हुआ नए ट्रायंगल का, a प्लस टेन प्लस बी प्लस टेन प्लस सी प्लस टेन, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी प्लस 30, इट मीन्स x प्लस 30, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है बच्चों, x के इक्वल, तो x प्लस 30। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरामीटर ऑफ न्यू ट्रायंगल अपॉन पैरामीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इक्वल दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5:4, मतलब 5/4। पैरामीटर क्या दे रखा है न्यू ट्रायंगल का, x प्लस 30 अपॉन पैरामीटर क्या उस ट्रायंगल का x, 5/4 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 5 की मल्टीप्लाई x में होगी, तो 5x इक्वल होगा 4 ब्रैकेट में x प्लस 30, तो 5x इक्वल होगा 4x प्लस 4 30 120। अब क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे, इस 4x को ट्रांसपोज करेंगे LHS में, तो ट्रांसपोज करके हमारी x की वैल्यू आएगी 120। Therefore पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर, जो पैरामीटर है गिवन ट्रायंगल का वो है 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, students exercise 2.3 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.